नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, यही हमारी कामना है। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा। हर देश को अपने हालात खुद संभालने होंगे। उन्होंने खास तौर पर उन देशों को निशाने पर लिया जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसे देश अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि अमेरिका के पास तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने यही नहीं रोका। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी देश में हिम्मत है तो वो खुद हॉर्मुज़ स्ट्रेट जाकर तेल लेकर आए। अमेरिका अब उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि ईरान अब काफी कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि इस डिपो में भारी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री मौजूद थी। हमले के बाद वहां जोरदार धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े बड़े गुब्बार उठते देखे गए। ट्रंप ने खुद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे इस पूरे ऑपरेशन की गंभीरता साफ नजर आती है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका अब अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर रहा है। दुनिया को अब खुद अपने फैसले लेने होंगे और खासकर मिडिल ईस्ट में हालात और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाकी देश इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं। चलो पढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। दीपनगर थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर में पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मृतकों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। करीब 13 से 14 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें कुछ का इलाज जारी है और 2 गंभीर मरीजों को रेफर किया गया है। चश्मदीदों के अनुसार चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार होने के कारण मंदिर में भारी भीड़ थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई और स्थिति बेकाबू हो गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा एक बार फिर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से राजनीतिक तनाव की बड़ी खबर सामने आई है। यहां चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर मंगलवार को भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक टीएमसी समर्थित बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओज का एक समूह वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिससे वहां खड़े कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर झंडा लेकर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। मामले को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार और उत्तर प्रदेश के अवैध वोटरों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि भाजपा के एजेंटों को हजारों फर्जी फॉर्म 3 जमा करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने इसे वोटर हाईजैकिंग की कोशिश बताया है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी दावा किया कि बाहरी राज्यों से लोगों को लाकर बंगाल के अलग अलग जिलों में जोड़ा जा रहा है ताकि राज्य की जनसांख्यिकी बदली जा सके। इसी बीच देश भर में चुनावी माहौल भी तेज होता नजर आ रहा है। भाजपा ने केरल में AIMIS और हाई स्पीड रेलवे का वादा किया है। महिलाओं को 2500 रुपए और जरूरतमंदों को 3000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई है। असम में 2 लाख नौकरियों और UCC लागू करने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी असम के लिए 5 बड़ी गारंटियां जारी की है, जिसमें हेल्थ कवर और महिलाओं को आर्थिक सहायता शामिल है। कुल मिलाकर कोलकाता की यह घटना साफ संकेत देती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अब देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य में जमीन जिहाद पर सख्त रोक लगाने का वादा, अगले कुछ वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य, राज्य के विकास को और तेज करने का दावा।
इस दौरान निर्मला सीतारमण ने बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में असम की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय 1.3 लाख रुपए से बढ़कर 1.50 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि असम में जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ, वो कांग्रेस के 60 साल के शासन में भी नहीं हो पाया। कुल मिलाकर असम चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े वादों और विकास के दावों के साथ मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन वादों पर कितना भरोसा जताती है और चुनावी नतीजों में इसका कितना असर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक से जुड़ी एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। करीब 22,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज देने वाली अलका याग्निक इन दिनों एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। सिंगर ने खुद खुलासा किया है कि उन्हें सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस नाम की एक दुर्लभ सुनने की बीमारी है, जिसकी वजह से वो फिलहाल कोई नया काम नहीं कर पा रही है। अलका याग्निक ने बताया कि कई कंपोजर आज भी उनके पास काम लेकर आते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत की वजह से प्रोजेक्ट्स को स्वीकार नहीं कर पा रही। उन्होंने यह भी माना कि वो अभी भी इस बीमारी से जूझ रही है और इसी कारण लाइमलाइट से दूर है। आपको बता दें कि उनकी आवाज आखिरी बार अमर सिंह चमकीला फिल्म में सुनाई दी थी, जहां उन्होंने AR रहमान के म्यूजिक पर नरम कालजा गाना गाया था। इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार ने उन्हें देश के बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा है। कुल मिलाकर अलका याग्निक की यह खबर उनके फैंस के लिए भावुक करने वाली है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से अपनी सुरीली आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध करे। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। देश में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा एक अहम मुद्दा सामने आया है। हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून में किए गए संशोधन के बाद कम्युनिटी के बीच डर और असमंजस का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि नए संशोधन के तहत अब कानूनी पहचान पाने के लिए मेडिकल प्रूफ देना जरूरी हो सकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि ये नियम उनकी पहचान और अधिकारों पर असर डाल सकता है। कई लोगों के लिए मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना आसान नहीं होता। कम्युनिटी के कुछ सदस्यों का मानना है कि ये बदलाव उनकी स्वतंत्र पहचान के अधिकार के खिलाफ जा सकता है। अगर ये नियम लागू होता है तो पहचान प्रक्रिया और ज्यादा जटिल हो सकती है। कई लोगों को कानूनी अधिकार पाने में दिक्कत आ सकती है। इस मुद्दे पर आगे और बहस और चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक कानून का नहीं, बल्कि पहचान, अधिकार और सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब ये देखना अहम होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंताओं को दूर किया जाएगा। अब बात करते हैं देश के मौसम की। देश भर में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल और हवाओं की वजह से थोड़ी राहत भी मिल रही है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्मी और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में तापमान कई जगह 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में हल्की बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है, जिससे यहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम अभी भी सुहावना बना हुआ है। कुछ जगहों पर बारिश और ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी की शुरुआत तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बारिश का दौर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा चैनल, जहां आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।